आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी से और वो है नीवा बुपा। नीवा बुपा इसकी शुरुआत हुई थी ये हेल्थ इंश्योरेंस में 2008 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। बुपा ग्रुप और एक जॉइंट वेंचर के साथ ही कंपनी बनी हुई है। रिटेल और ग्रुप प्रोडक्ट्स जैसी दो मेन कैटेगरीज में कंपनी का कारोबार है। इसके अलावा 2024 तक कंपनी के पास 15 मिलियन एक्टिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी। और मार्च 2024 तक के जो हैं नंबर्स आए हैं उसमें लगभग देश के सभी राज्यों में 22 राज्यों से ज़्यादा में इनकी प्रेजेंस है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रामचंद्रन सर ने आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल की है, दोनों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। आईएम कोलकाता से आपने मैनेजमेंट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट में हासिल किया है। अप्रैल 2020 से आप कंपनी के साथ हैं, लगभग 5 साल हो चुके हैं। ये 5वां महीना है, आप 5वां साल है इस वक्त आपका। और हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सेक्टर में कृष्ण रामचंद्रन साहब का करीबन 25 साल का अनुभव रहा है। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो आजकल टॉक ऑफ टाउन है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल की तैयारी जो चल रही है उसमें सारे के सारे इंश्योरेंस एक साथ किए जाए, हेल्थ, लाइफ, जनरल। ये बताएं सर कि आप जैसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कितना फायदा होगा और कितनी चुनौतियां होगी इसे लागू करने पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। वेरी वेरी गुड टू इंटरेक्ट विथ यू ऑलवेज। थैंक यू सर। जहां आपका सवाल एज फार एज कॉम्पोजिट गोज, देखिए बूपा ग्लोबली हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है। उनका ये बिजनेस मॉडल है कि वो इंश्योरेंस करते हैं बट हॉस्पिटल्स चलाते हैं, क्लिनिक्स चलाते हैं थ्रू अ होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रैटेजी इंडिया में भी टू बी अ स्पेशलिस्ट ही होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ग्लोबली जहाँ जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस मैच्योर होता है स्पेशलिस्ट बिकम मोर एंड मोर डोमिनेंट। और इंडिया में भी आप देखेंगे तो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस शायद 5 कंपनी का 55% लगभग मार्केट शेयर है। तो हम स्पेशलिस्ट रहेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम ये मानते हैं कि कॉम्पोजिट बिल में काफ़ी सारे नए अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे हमारे लिए, जैसे कि हेल्थ सेविंग्स अकाउंट्स इज अ वेल रिगार्डेड प्रोडक्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो और इंडिया तो सेविंग्स मार्केट ही है, तो वी बिलीव देयर बी अपॉर्चुनिटीज अराउंड सेविंग्स। और जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है कॉम्पोजिट लाइसेंस इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट में, उसमें एंसिलरी सर्विसेज भी परमिटेड है, which is around healthcare. तो हम we feel that there's an opportunity for us to do healthcare services. हाँ, एक चीज तो है कि कंपोजिट से कंपटीशन बढ़ेगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस जितना ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है मार्केट में, वी फील दैट देयर इज रूम फॉर मोर प्लेयर्स। और हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और अवेयरनेस जितना बढ़े, इट इज गुड फॉर द मार्केट एंड इट इज गुड फॉर अस। बिल्कुल सर। रामचंद्रन सर, वैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ी बड़ी है। जाहिर सी बात है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कारोबार करना चाहती है वो कोई न कोई एक्विजिशन के बारे में सोचेगी, जॉइंट वेंचर के बारे में सोचेगी, टाइप के बारे में सोचेंगी। क्या लगता है आपको, फिर इसके बाद कुछ इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होने की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर्स ने साफ साफ कहा भी है कि हम देख रहे हैं कौन सी बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को खरीदा जाए या उनके साथ टाई अप किया जाए। देखिए अनिल जी, वो हो सकता है, इज देयर पॉसिबिलिटीज फॉर कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री रिगार्डलेस ऑफ कंपोजिट? वो हो सकता है और हो ही रहा है। बट एज फार एज नीवा बुपा इज कंसर्न, जैसे कि हमने बताया, बुपा ग्लोबली डोमिनेंट है, एंड इन मेनी ऑफ द मार्केट्स जहां बुपा ऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोज आर ऑल स्पेशलिस्ट मार्केट्स। वहाँ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ करते हैं। तो ग्लोबली ये स्ट्रैटेजी बुपा का सक्सेसफुल रहा है, और हमारा ये मानना है कि इंडिया में भी ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहेगा। ठीक बात है। अब सर आपकी कंपनी से स्पेसिफिक थोड़े से सवाल पूछना चाहता हूँ। अब तक आपकी कंपनी ने इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज ग्रोथ दिखाई है, लगातार आप फास्टर ग्रोथ से आगे बढ़े हैं। किस तरह का मार्केट शेयर अभी आपकी कंपनी के पास है, क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं वो समझाएं सर। So Anil ji, we have always been excited and we continue to be very very excited जितना अपॉर्चुनिटी है हेल्थ इंश्योरेंस में।
अगर आप फर्स्ट 9 months का रिजल्ट्स देखें तो द इंडस्ट्री हैज रफली ग्रोन 15%, हमारा ग्रोथ 21-22% रहा है। और आगे जाके भी हमारा ये मानना है कि द ग्रोथ कैगर फॉर द इंडस्ट्री ओवर द नेक्स्ट 5 years लगभग 14-15% रहेगा। और हमारा स्ट्रैटेजी होगा कि इस ग्रोथ कैगर से लग मे बी 8-9% हमारा ग्रोथ ज्यादा होगा रिलेटिव टू व्हाट वी फोरसी एज द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। और इसके पीछे हमारा जो स्ट्रैटेजी है टू कंटिन्यू टू बिल्ड रेलेवेंट प्रोडक्ट्स, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहा है। वी विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट ऑन दैट स्ट्रैटेजी। टेक्नोलॉजी के जरिए वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड एन एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल, बट about 7-8% faster than industry growth, which means that कि हमारा market share जो लगभग 9.6% 9 months ये last financial year रहा, our market share should also improve accordingly. किसी और नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने की तैयारी में हैं किसी स्पेशल किसी नए सेगमेंट में सर? हाँ अनिल जी, इनफैक्ट वन ऑफ द बिग एजेंडाज फ्रॉम एंड नीड्स भी कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो इट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट वी हैव प्रोडक्ट्स दैट आर अफोर्डेबल एंड एड्रेस जो नीति आयोग और IRDA बोलते हैं मिसिंग मिडल, which is the middle class and lower middle class Indian citizens, जो आज के अगर आज देखेंगे तो the mass affluent and affluent उनके लिए काफी robust products है इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलो पॉवर्टी लाइन, काफी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कवर करते हैं। बट ये मिसिंग मिडल जो है दैट हैज बीन अंडरसर्व्ड इन आवर कंट्री और स्पेसिफिकली टारगेटेड एट द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास इंडियन। हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया फरवरी में, विच वी होप विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन द मार्केट। इस प्रोडक्ट का नाम है राइस एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबली प्राइस्ड, लगभग 10-11 हज़ार का प्राइस है फॉर अ फैमिली ऑफ 2, फॉर 10 लाख का सम इंश्योर्ड में। एंड वी बिलीव दैट दिस विल bring in more and more of the middle class Indians into the fold of private health insurance. बहुत बढ़िया। रामचंद्रन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी के बारे में और सेक्टर के बारे में हमारे दर्शकों को आपने आउटलुक बताया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे नतीजों के बाद फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण रामचंद्रन सर, MD CEO नीवा बुपा के बताते हुए कंपनी के बारे में और सेक्टर के बारे में। सबसे बड़ी बात है, सेक्टर में काफ़ी कुछ बड़े डेवलपमेंट होने की तैयारी में है, क्योंकि हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस को एक साथ मिलाने की तैयारी IRDA की तरफ से होती है।